जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड के लिए सेलेक्टेड नोट्स को कवर करने वाले हैं और ये जितने भी सारे नोट्स हैं वो आपको एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है और 100% जो है एग्जाम के व्यू से ये सारे नोट्स को तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट नए हैं वो आपके एग्जाम के लिए जो भी जितना भी सारा क्लास है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में जा करके सारा क्लास को अटेंड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यदि स्पेशल ग्रुप से जुड़ना है, वहाँ आपको सिलेक्टेड नोट जो कि 100% सिलेक्टेड है वो आपको आने की संभावना है। यदि उसको आप पाना चाहते हैं तो सिंपली से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ आपको मैसेज करना है और इसके लिए आपको मात्र जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा। तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ जितने भी सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है नोट्स का उसका PDF सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ जो है आपको प्रीवियस ईयर का जितने भी सारा क्वेश्चन है वो आपको वहां प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद जो अभी टेस्ट सीरीज है उसका जो भी इंपॉर्टेंट सब सीरीज टेस्ट है वो आपको वहां दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको स्पेशल ग्रुप से जुड़ना है तो आप यहां से व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं और मिनिमम पे आपको 31 रुपया करना होगा, तभी आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका सवाल है कि देखिए, कह रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह होता है, क्या होता है। आपको बताना है कि जो व्यक्ति यदि दाढ़ी बनाने के लिए जो हम दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है। समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है या दोनों प्रकार के होता है। तो इनमें से आपको बताना है। और फ्रेंड्स, डीएलएड का जो लेवल है क्वेश्चन का वो ज़्यादा खास नहीं है, बिल्कुल आपके 10th लेवल पर जो है ये सिर्फ आधारित है और 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिर्फ आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आपको ऑप्शन में लगेगा कि ये होगा कि ये होगा। तो इन्हीं ऑप्शन को जो है कि हेजिटेशन को ख़त्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको आप बिल्कुल कम समय बचा है, इन कम समय में जो है आपको सिर्फ टेकअप करना है और ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज़ को ही पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि छोटे चीज में ही आप जो है फंस जाते हैं, आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि ये सही होगा कि ये सही होगा, तो उसमें जो है बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो इसको अब जो है बिल्कुल नहीं करना है और आपको सिंपली भी आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए इसका देखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल, ठीक। तो इस तरह से आप ऐसा आपको मैं एक क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं कि जैसे कि आपको ये लगे कि जो है क्वेश्चन को देख करके ही जो है आंसर बनाने की आप में प्रवृत्ति आ जाए। इतना बार हम आपको जो है क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपको हम जो है मुंह पे याद हो जाए और इसका आंसर याद हो जाएगा। तो आपको याद करना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे अधिक ऊर्जा का मान किसका होता है। तो आपको बताना है कि जो इसमें चुंबकीय तरंग है इसमें ऊर्जा का मान सबसे अधिक किसका होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वायु किरणों का जो है ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। वायु किरण का मान जो है ऊर्जा का सबसे अधिक होता है। इसके बाद यदि आवृत्ति पूछे तो इसमें जो है वायु किरण का आवृत्ति भी जो है इसका सबसे अधिक होता है, ठीक है। और यदि पूछे कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है किसका होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है किसका होता है? तो रेडियो तरंग का होता है। किसका होता है? तो रेडियो तरंग का जो है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। अगला सवाल है कि कह रहा है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के लिए इसके जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको दिया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि आर्बिट कार्लसन को जो है इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आपको मालूम होगा कि पार्किंस बीमारी में जो है आपके जो शरीर के तंत्रिका तंत्र है उसको जो है प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो पार्किंस बीमारी में जो है हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को जो है ये प्रभावित करता है, जिसके कारण पूरे शरीर में जो है कपकपी होने लगता है, ठीक है। और वहीं नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। क्या नाम था? तो अल्फ्रेड नोबल के ने जो है 1901 ईस्वी में इसका शुरुआत किया था। कब किया था? 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल के लिए द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया। और अल्फ्रेड नोबेल ने जो है किसका आविष्कार किया था? तो डेनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। इस तरह से सारे फैक्ट को आपको याद करते जाना। अल्फ्रेड नोबल ने डेनामाइट का आविष्कार
पुरस्कार किया था। और शुरुआती समय में ये जो है ये 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1969 ईस्वी में जो है 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, देखिए कि कह रहा है कि अधातु में द्रव कौन सा है। कह रहा है कि अधातु में कौन सा द्रव है, आपको बताना है इनमें से कि कौन जो है अधातु में द्रव है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन जो है ये अधातुओं में द्रव है, यानी कि ये द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है, और यह लाल भूरा जो है द्रव्य है, ये मिलता है। और साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि इसकी परमाणु संख्या जो है कितना है, तो परमाणु संख्या आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं द्रव में पूछे कि द्रव में जो धातु है इसको क्या है, तो द्रव में धातु यदि पूछे तो आपका हो जाएगा ये है पारा। क्या हो जाएगा, तो पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक धातु है। ठीक है, तो पारा का जो है इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो Hg से जो है पारा को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या है। ठीक है, एल्काइन का आपको बताना है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या है। तो एल्काइन का समान सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन, और एल्केन का सूत्र होगा CnH2n एल्केन, और एल्किन का हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है। असंरक्षित बल के उदाहरण क्या है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जो है असंरक्षित बल है। कौन कौन है, तो आपका श्यान बल और जो है घर्षण बल, ये दोनों असंरक्षित बल के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि चूने का पानी जो है किसके द्वारा दुधिया किया जाता है। चूने का जो पानी है ये किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है CO2 के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, तो CO2 के कारण जो है ये दुधिया हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पॉलीथीन प्लास्टिक जो है का निर्माण कैसे होता है। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है, तो यह पॉलीथीन जो है ये आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि एथिलीन के बहुलीकरण से जो है पॉलीथीन को प्राप्त किया जाता है। किसे किया जाता है, तो एथिलीन के बहुलक से जो है पॉलीथीन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पानी की कठोरता का कारण क्या है। पानी की कठोरता का कारण क्या है, पानी का कठोर क्यों हो जाता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के कारण जो है पानी में कठोरता आ जाता है, और ये जो है इसका बी नंबर करेक्ट हो जाए। और आपको पूछे कि इसकी कठोरता कैसे दूर किया जाएगा, तो सिंपली से आपको जो है जल को जो है गर्म करने से इसकी कठोरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि फेनोल्फथैलीन का जो है क्षारीय माध्यम रंग कैसा होता है। फेनोल्फथैलीन का जो है ये क्षारीय रंग जो है कैसा होता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है गुलाबी रंग होता है। कैसा होता है, तो गुलाबी रंग होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। ठीक है, क्या कहेगा कि उन पशुओं को क्या कहेंगे कि जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि सर्वहारी। क्या हो जाएगा, तो सर्वहारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। कह रहा है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति जनक का विज्ञान माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो कार्ल लिनियस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। और वहीं जीव विज्ञान के जनक को किसको माना जाता है, तो अरस्तु को। किसको माना जाता है, तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध पदार्थ है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वायु जो है अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा जो है न्यूनतम होती है। आपके शरीर में जो है स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होती है, आपको बताना है। तो आप जब जमीन पर लेट जाएंगे तो अब आपका जो है स्थितिज ऊर्जा ये न्यूनतम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, कौन सा चोल शासक था जो उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है राजराज प्रथम ने जो है उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हुआ था ये 1931 में हुआ था और बिहार के पटना में ये गठन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार के पटना में इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है डी नंबर हो जाएगा, राजा सिताब राय को जो है इसको किया गया था, राजा सिताब राय को जो है ये दीवान नियुक्त किया गया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से के मिलन स्थल पर है। कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जो जिसके जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कन्याकुमारी जो है, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम बिंदु में है जो कि तीनों समुद्र का वहां मिलन होता है। ठीक है, तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है। हिमालय की आपको बताना है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हिमाद्री। क्या हो जाएगा, तो हिमाद्री जो है हिमालय की सर्वोच्च जो है ये श्रेणी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है लगभग जो है 6000 मीटर है। कितनी है, तो 6000 मीटर इसकी टोटल कुल ऊंचाई स्थित है। ठीक, अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है निर्वाचन के आयोग के निम्नलिखित में से कौन कार्य हैं। आपको बताना है कि संविधान अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये संविधान अनुच्छेद 324 के तहत जो है ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन को मैं पढ़ लेता हूं। तो आप कह रहा है कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि सांसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीक्षण जो है निर्देश व नियंत्रण, क्या ये भी निर्वाचन आयोग करेगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि सांसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना और साथ ही साथ सांसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना। तो ये सारे जो जितने भी कार्य हैं सारे जो है निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, तो इसलिए आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सभी कार्य जो है निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है किसका परिणाम था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो परिणाम है ये किसका है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किसका, ब्रेडन बुस्ट सम्मेलन का। किसका हो जाएगा, तो ब्रेडन बुस्ट का। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम ये किससे संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम जो है ये किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है शैक्षिक सेवानिवृत्ति का। किसकी थी है, तो ये शैक्षिक सेवानिवृत्ति का है, यानी कि आप स्वेच्छा से जो है आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके तहत जो है पेंशन दिया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि मोनालिसा जो है जो इसका पेंटिंग किया गया था, तो ये पेंट जो है किस पर उकेरा गया था, यानी कि जो मोनालिसा जो प्रसिद्ध पेंटिंग था इसका जो पेंट किया यानी कि जो बनाया गया था इसका पेंटिंग, तो वो किस पर किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सर्वप्रथम लकड़ी पे बनाया गया था। ठीक है, किस पे किया गया था, तो लकड़ी पे सबसे प्रथम बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चंद्रशेखर आजाद पूछ रहा है चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। जब अंग्रेजों से जो मुठभेड़ हुआ था, तो अंग्रेज सिपाही से जो मुठभेड़ हुआ था, तो ये कहाँ शहीद हुए थे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इलाहाबाद में हुए थे। कहाँ हुए थे, तो इलाहाबाद में ये शहीद हुए थे। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। आपको बताना है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना है। और ये छोटे छोटे सवाल है जो है ये आपको फंसाएगा कभी कभी। यदि इसी सब छोटे छोटे सवाल को आपको ध्यान से देखना और याद करते जाना है, ठीक है। इनमें से सारा नदी दिया गया, गंगा नदी, महानदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा। और यदि ऐसे जो सिलेक्टेड नोट्स है ये आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, यदि इस नोट्स को आपको पाना चाहते हैं तो आप सिंपली से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करेंगे और साथ ही साथ आपको मात्र जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा और सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ है तो सारे जितने भी सिलेक्टेड नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टोटल जो एक सेट है वो आपको दिया जाएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझे और ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन किस नदी पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि महानदी पर जो है ये हीराकुंड बांध जो है ये बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है। बेहतरीन सवाल है और ये सब सारे वीवीआईपी सवाल है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए सारे सवाल को आपको ध्यान से देखना और याद करने जाना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान से पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में जो कुल मत के यदि कि जितने भी वोट पड़ते हैं उसके कितने हिस्से से कम मत मिलने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। यानी कि जितने भी प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए हैं और उनमें से कुल मत जो है टोटल जितना वोट है उसका कितना प्रतिशत कम मिलने पर जो है जो जिस प्रत्याशी को कब आएगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। तो आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1/6 जो है 1/6 मत यदि कम आता है तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा कि विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है। कह रहा कि विश्व बैंक समूह में जो है कौन शामिल नहीं है, तो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एडीबी जो है ये बैंक शामिल नहीं है। कौन क्या हो जाएगा, तो एडीबी बैंक जो है ये शामिल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया गया था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में जो है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ था ये निर्माण जो है कब हुआ था, तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कब हुआ था, तो 1572 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, तो 1572 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। आपको बताना है कि गेहूं का सबसे उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि UNCTAD का जो है ये स्थापना कब है, अनटेड का जो है ये स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1964 में हुआ। कब हुआ है, तो अनटेड का जो है ये 1964 ईस्वी में ये स्थापना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है जूट उत्पादन में अग्रणी है, ठीक। तो ये बिहार के क्वेश्चन से भी आपको पूछा जाएगा, तो इसलिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिहार से भी रहेगा रिलेटेड, तो इस सारे फैक्ट को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आप पूछ रहा है कि बिहार में जो है जूट का उत्पादन, जूट के लिए आप याद कर लेंगे, जूट को जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पूर्णिया में और कटिहार में, पूर्णिया में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया में, यानी कि बी नंबर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि VI लेनिन का संबंध किससे है, ठीक है। लेनिन का संबंध जो किससे है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 1917 की रूसी क्रांति, ठीक है। 1917 में जो रूस की क्रांति हुआ था उसका जो है सीधा संबंध जो है किससे है, लेनिन का। किसका नेतृत्व कौन किया था, तो लेनिन ने जो है 1917 के रूसी क्रांति से जो है इसका संबंध है, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है
कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का आरोही क्रम में निम्न सही क्या है। आपको बताना है 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके जनगणना के अनुसार जो है महिला साक्षरता बताना है कि बिहार के कौन से जिला में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता था, तो आपको बताना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता रोहतास में है, इसके बाद जो है मुंगेर में है, इसके बाद जो है पटना में है, तब जो है औरंगाबाद में है। यानी कि महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा है रोहतास है, इसके बाद सेकेंड नंबर पे मुंगेर हो गया आपका, थर्ड नंबर पे पटना हो गया और 4 नंबर पे आपको औरंगाबाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। आपको बताना है कि चोर वहां दीवार पर खड़ा था, इस वाक्य में वहां जो है किस प्रकार की क्रिया विशेषण है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द जो है ये कौन सा विशेषण है। ठीक है, आपको बताना है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इस वाक्य में जो है 10वीं जो पूछा जा रहा है ये कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है संख्यावाचक जो है ये विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है। भयानक रस का जो है ये भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो भय। क्या हो जाएगा, तो भय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति से कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है आपको बताना है, अलंकार इसमें कौन सा लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो ये है यमक अलंकार। कौन सा है, तो यमक ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाए यानी कि द्विगु समास है। कौन सा है, तो द्विगु समास जो है त्रिभुवन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह के अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वह कौन सा अलंकार होगा। जिन पंक्ति में एक शब्द या शब्द अनेक बार जो आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कोई भी शब्द जो है उसको बार बार रिपीट हो लेकिन उसका अर्थ जो है ये भिन्न भिन्न हो, तो वह कौन सा अलंकार होगा, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा यानी कि यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि स्वर्गारोहण का यानी कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या है। स्वर्गारोहण का आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ग जोड़ आरोहण। क्या हो जाएगा, स्वर्ग जोड़ आरोहण हो जाएगा यानी कि स्वर्गारोहण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस जो है लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो लोकोक्ति यानी कि कहावत है एक तरह से, शॉर्ट में हम लोग जिसे कि सुनते आते हैं कि अदगल गगरी छलकत जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो जिसको कम ज्ञान रहता है वो ज़्यादा फटर फटर बोलता है। ठीक है, इसी भाषा में कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जिसको जो है हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। तो इसका आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है बहुत कंजूस होना। क्या हो जाएगा, तो बहुत कंजूस होना। ठीक है, यानी कि अपना चमड़ी चल जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। दमड़ी मतलब जो है इसमें पैसा से है, तो पुराने जमाने में दमड़ी चलता था, कौड़ी चलता था, फूटी कौड़ी चलता था। ठीक है, आना चलता था। इस तरह से जो ये जब जो है ये पैसे का एक जो है विनिमय का ये एक जो है ये एक प्रकार से माध्यम था। ठीक है, तो दमड़ी उसी को कहा जाता था, यानी कि पैसे की एक छोटी सी इकाई एक तरह से होता था। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, वो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा। आपको बताना है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं।
कह रहा है कि जब कर्ता जो है एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे पहली क्रिया को, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहेगा, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पूर्व में जो किए गए कार्य को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि आल्पिन और अलमारी, क्या कह रहा है कि आल्पिन और अलमारी ये किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आल्पिन और अलमारी जो है ये किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पुर्तगाली के हैं। किसका है, तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और इसको जो है हम लोग हिंदी में डायरेक्ट जो है इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि लेख लिखा गया इस वाक्य की पहचान करें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। क्या कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है, तो ये 16 मात्राएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा होती है। इस वाक्य में कौन सा भेद है, आपको बताना है। तो जहां जहां आपको डिनोट करना है, जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां फसलें खूब पैदा होती है। इस वाक्य में कौन सा भेद है, आपको बताना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो ये जो है मिश्रित वाक्य है। कौन सा है, तो मिश्रित वाक्य है, सभी सब जो है इसमें मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इस पंक्ति में क्या है, आपको बताना है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इस पंक्ति में क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है अन्योक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा, तो ये इसमें अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नायक नायिका का जो मिलन का वर्णन है वो किस रस के अंतर्गत किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के क्लास में आपको जो है टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड किया गया है और आपने कितना अटेम्प्ट लिया है प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है टोटल क्लास में आपको कितना टोटल सही हो रहा है। ठीक, और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं यानी कि स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपको वहाँ सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। जो अब बिल्कुल ही कम समय बचा है, मात्र जो है आपको 15 दिन अब शेष बचा हुआ है। इन्हीं 15 दिन में जो है आपको बेहतर तैयारी करना है। और यदि सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं। सिंपली से इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है और जो है आपको इसके लिए मात्र जो है 31 रुपया पेमेंट करना होगा। कितना करना होगा, तो 31 रुपया मात्र जो है पेमेंट करना होगा, तब जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ जो है आपको सारा जो है PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ अब जो है आपको जितने भी नोट्स हैं वो आपको वहाँ दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय।